मैं हूँ सुनील सुनारकर और आप देख रहे हैं बिग टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। फिलहाल मैं चुनावी माहौल की बात करनी चाह रहा हूँ। तो चुनावी की माहौल में कहीं ना कहीं सभी नेता लोग अपने अपने कमर कसने की कवायद करते हैं, मगर आज कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ खड़ा हुआ है। जो भी हमारे साथ में मौजूद है पत्रकार है, पत्रकार की भूमिका क्या होती है, चौथा स्तंभ क्या कर सकता है। अब चुनावी मैदान में काशिफ है। काशिफ, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो बिग न्यूज टीवी नेटवर्क की तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि पत्रकार होने के नाते से आप खुद एक चुनावी माहौल में है। क्या लगता है जनता आपको क्यों चुन के रहेगी? क्या क्या मुद्दे हो गए, क्या क्या उनकी बातें प्रशासन तक पहुंचाई जाए? सुनील जी, जहाँ तक आपको मेरे बारे में, सिर्फ पत्रकार के बारे में पता है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुस्लिम समाज के जितने भी मुद्दे हों, हर मुद्दे में मैं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है मैंने। और मैंने रोटी बैंक चलाया है कड़क लॉकडाउन में, जब लोग घर से निकल भी नहीं रहे थे। जैसी लॉकडाउन लगा दूसरे दिन से मैंने निकला और उन लोगों के लिए खाना बांटा जिन लोगों के पास खाना नहीं था, उन लोगों के लिए काम किया। मैंने डेड बॉडी तक उठाई है। कोरोना की डेड बॉडी उठाना, उस टाइम कोरोना के पास आदमी घर से नहीं निकल रहा था, मैंने कोरोना की डेड बॉडी उठाई है। मैंने वीडियो है मेरे पास। आखिरकार मैंने काम किया है। आज काम के नाम पे वोट मांगूंगा और हर घर पे जाऊंगा, हर घर पे जाके कुंडी खटखटाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ूंगा और उनसे बोलूंगा कि आखिरकार आपका बेटा आपके पास आया है। वो लोग जो एसी से आ रहे हैं और बहुत इससे पहले 5 दिन पहले देश में भी नहीं थे और आज आने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव मैदान में और आने वाले टाइम में बोल रहे जीतेंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ आने वाले टाइम में बहुत बड़े मार्जिन से मैं जीतूंगा। और ये जो बीएसपी का जो मैंने वो पहना है पट्टा, ये पट्टे के साथ साथ आपको सर पे कफन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं राजा के सामने खड़ा हूँ और राजा कुछ भी कर सकता है। मैं एक आम आदमी हूँ, गरीब का बच्चा हूँ और मुझे आने वाले टाइम में केस भी लगेंगे, मुझे परेशान भी किया जाएगा, मेरे बच्चों को तंग भी किया जाएगा, मेरी ज़ौजा बीवी को भी मारा जाएगा, मुझे भी मारा जाएगा, मेरी फैमिली को भी तंग किया जाएगा। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। एक एक वोटर से कहना चाहता हूँ, 34 से एक वोटर से कहना चाहता हूँ, आखिरकार परिवारवाद से अगर छुटकारा पाना है तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है काशिफ जैदी। काशिफ जैदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ। और सबसे बड़ा मैंने अल्लाह मानता हूँ। हम लोग अल्लाह अकबर 5 टाइम हम नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह अकबर हमने कह दिया तो दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी कितना भी बड़ा बादशाह है। माना मैंने वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है जो मेरे सामने खड़ा है। उनके फादर मंत्री थे, पालक मंत्री। उनके दादा जो थे वो नगर सेवक भी थे। उनकी जो फूफी थी वो 2 बार नगर सेवक बनी। वो खुद, और जो एमएलए साहब थे वो खुद 2 नगर सेवक बने और 3 बार एमएलए बने। और उन्होंने वार्ड के नाम जो 34 वार्ड है उस नाम के विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। अगर वहां के जनता ये बोल दे कि काम किया है तो मैं अभी पर्चा वापस ले लूं। एक बार भी अगर कोई जनता ये बोल दे, सिर्फ जनता का बोलने का, लेकिन क्या है उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। और मैं फुल अपनी जान हथेली पे, क्योंकि मैं 42 साल का हो चुका हूँ। वैसे भी 60-70 साल में इंसान मर जाता है। मैं आज ही से बोल रहा हूँ कि ये सर पे कफन है और कफन बांध के निकलो। जहाँ तक कफन की बात आई है तो यहाँ पर इतने बड़े एरिया में एक भी कब्रिस्तान नहीं है। एक कब्रिस्तान के अलावा खाली शियाओं को कब्रिस्तान नहीं, इन्होंने मुस्लिम समाज के किसी को कब्रिस्तान नहीं दिया। खाली लॉलीपॉप दिया है। एक मंत्री होने के बावजूद एक नगर सेवक में खड़े कर रहे हो अपने बेटे को। अरे शर्म करो मंत्री जी। आखिरकार मंत्री थे आप, पालक मंत्री थे। चाहते तो लंदन बना देते इस एरिया को, लंदन बना देते, अमेरिका बना देते, इंग्लैंड बना देते, लेकिन आपने मौलवी को उसी जगह रखा। सिर्फ मौलवी वालों को परेशान किया है। जब झोपड़े टूट रहे थे तब आप कहाँ थे? जब यहाँ पर जुल्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? हर जुल्म का हिसाब लेना है, जनता से बोलता हूँ। और हिसाब सिर्फ आप बीएसपी को वोट देकर ही ले सकते हैं। सिर्फ बीएसपी को वोट देकर ले सकते हैं। इनसे हम लोग वैसे नहीं जीत सकते, लड़के नहीं जीत सकते, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें हक दिया है उससे जीत सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक नागरिक को वो हक दिया है। आखिरकार उस हक का आज मैं फॉर्म भर चुका हूँ। मैं अकेला हूँ, लेकिन याद रखना मैंने जो भी काम किया अकेले किया। रोटी बैंक चलाया तो अकेले किया, बाद में लोग आते चले गए। मैं और अशफाक शेख अब्दुल्ला भाई और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त लोग थे, सब लोगों ने किया, लेकिन मैंने डेड बॉडी उठाई, अकेले उठाई। लेकिन आने वाले टाइम में याद रखना मेरे साथ जन सैलाब होगा और मंत्री जी के जो भी साहबजादे हैं उनको मैं बड़े मार्जिन से हराऊंगा नहीं, बड़े मार्जिन से हराऊंगा। ये काशिफ जैदी का वादा है। तो क्या लगता है कितना बड़ा काम हो रहा है? नशे का हब बन चुका है वार्ड नंबर और पूरा क्या नशे का हब
अरे नशा तो किलो के भाव मिलता है, आप हर दूसरे आदमी की जेब में नशा ढूंढ सकते हैं ये लोग। और ये लोग आने वाले टाइम में मेरे बैग में भी नशा रख सकते हैं, याद रखना, ये ड्रग्स हो सकता है। अरे हर चीज में फंसाएंगे ये। अभी तो पोस्को लगेगी मेरे ऊपर, अभी तो रेप केस लगेंगे, 6 केस लगेंगे। हर तरह तैयार हूँ, कफन बांध के निकला हूँ। और याद रखना, सैयद का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। एक दिन याद रखना, मौत आनी है, चाहे तुम ले लो या अल्लाह ले ले। बस यही कहना चाहता हूँ, चाहे अल्लाह ले ले चाहे बंदा ले ले, बस तैयार हूँ मैं और कफन बांध के निकला हूँ, सर पे कफन बांध के निकला हूँ। बीएसपी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा और मेरा खुद का पर्सनल वोट वार्ड क्रमांक 34 में, जो कि लोग बोलते हैं ना किला है किला है किला, अगर वो किला तोड़ के नहीं दिखाया, बड़े मार्जिन से जीत के नहीं दिखाया, तो यकीन मानना आप जो बोलेंगे वो हार जाऊंगा। इतने बड़े मार्जिन से ये जीतूंगा नहीं, खाली बड़े मार्जिन से जीतूंगा। एक एक घर, एक एक महिला, एक एक आदमी के पास जाऊंगा, एक एक शख्स के पास जाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जीतूंगा और बीएसपी की सीट यहाँ से निकाल के दूंगा। और मैं उन लोगों में सुनी हूँ जो बिक जाए, जो डर जाए। सादात का बेटा हूँ, सैयद हूँ, याद रखना, एक दिन जीत के दिखाऊंगा और जीत का सेहरा बीएसपी के होगा। काशिफ जदी इंशाल्लाह जीत के दिखाएगा। और कहीं ना कहीं जितना आक्रोश है पत्रकारों पे, देखिए कि वार्ड नंबर 34 में कुछ काम नहीं हुआ, इसका आक्रोश है सैयद जैदी के पास। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इनका बीड़ा किस तरह से हाथी पर सवार होता है, देखने वाली बात होगी। ये सब मुंबई से कैमरामैन संतोष वानवल के साथ सुनील सुराड़कर, मुंबई।